अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 359 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 45,514 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 205 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, या किसी और शेयर के अंदर 448 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 13 बिलियन बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी परफेक्टली आपको गाइड किया, अल्लाह का शुक्र है। हमने आपको बताया कि जैसे इंडेक्स 45,250 को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी, इंडेक्स का जो पहला टारगेट है वो 45,520 का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारा टारगेट भी अचीव किया, उसके पास ही बंद हुई। जहाँ हमने आपको कुछ बाई कॉल्स भी दी थी, जिसके अंदर इंट्राडे में OGDC दिया था। अल्लाह का शुक्र है OGDC ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। इतने दिन से हमने देखा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कॉल दी, अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर भी हमने एक परफॉर्मेंस देखी, और OGDC ने एक हाई लगाया 8770 का, बल्कि बंद 8770 पे हुआ था, 8773 का इसने हाई लगाया था। बहरहाल एडजस्टमेंट के बाद 8710 की इसकी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि आखिर में इसके अंदर मेन तेजी हुई थी। जो एक और आइटम भी आपको दिया था TPLP, ठीक है, वो स्विंग ट्रेड के हाल से बताया गया था, तो वो अभी भी हमारी ट्रेड उसमें इंटैक्ट है, अभी भी प्रॉफिट थोड़ा रनिंग में है। उसको भी स्टॉप लॉस जो बताया गया, टेक प्रॉफिट लेवल बताया गया, उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह वो भी होपफुली प्रॉफिट ही दिखाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेज और इनको मैनेज करके चलेंगे, यही तरीका कार है कमाने का। जैसे इंडेक्स में भी हमने आपको तेजी बताई, बावजूद इसके कि हर कोई मंदी 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 मंदी, लोग मंदी बोल बोल के मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट बढ़ गई। और अगर आप देखें ना, 43,500 पे जब पहली बार इंडेक्स एक 2400 पॉइंट जब बढ़ा था, उसके बाद जब 600 पॉइंट की मंदी आई, उस वक्त लोग मंदी की बातें करने शुरू हो गए थे 43,500 पे। आज आप देखें, आज की क्लोजिंग उस क्लोजिंग से 2,000 पॉइंट ऊपर है। मतलब जो पहले कहते थे हमें माल लेने का मौका नहीं मिला, आप देखिए उस वक्त भी आपको माल लेने का वो मौका ही था, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है ना। आज मार्केट तेज भी, तो उसके अंदर टाइम टू टाइम, मतलब कि आप देखें आज कुछ सेक्टर चलता है तो कल कोई सेक्टर चलता है, तो कल कोई सेक्टर चलता है। यही वजह है कि मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में काम करें, शॉर्ट टर्म में अलग अलग सेक्टर्स में काम करें, ठीक है। जैसे इतने दिन से ऑयल नहीं चल रहा था, आज ऑयल चला, ठीक है। इतने टाइम से टेक्नोलॉजी चल रहा था, टेक्नोलॉजी का हम 2-3 दिन से करेक्शन देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर तो मुसलसल चल रहा है, जैसे आज कुछ ऑटो सेक्टर के अंदर भी हमने कुछ पॉज आते हुए देखा। मकसद ये है कि मार्केट आपको मौके तो मार्केट में भरे पड़े हैं, बस नजरिए की होती है बात कि आप कौन सा आइटम सही टाइम पे चूज करता है। एनीवेज, ये तो बहरहाल कुछ आज की मार्केट का हो गया। अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ के हवाले से, तो आज जो है एक्सपेक्टेड है कि IMF के जो बोर्ड का है वो इजलास होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और उम्मीद तो यही है, जैसे वेरियस साइट्स है, ब्लूमबर्ग है, सब यही कह रहे हैं, सबका यही मानना है कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ मुआहदा है वो हो जाएगा, और $3 बिलियन की मंजूरी मिल जाएगी, जिसके तहत $1 अरब फौरी पाकिस्तान को हासिल होगा, और बाकी जो अलग अलग होंगे $2 अरब वो दो हिस्सों में आएंगे ओवर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो बहरहाल ये देखने वाली बात होती है कि क्या होता है, उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट कल की मार्केट पे होगा। और जो ये एक्सपेक्टेड है 90% 95% चांसेस है कि आपका ये मुआहदा हो जाएगा। एनीवेज, अगर मैं बात करता हूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर जो था वो मीज़ान बैंक का स्टॉक आउट परफॉर्म किया इसने मार्केट को भी, और एक ज़बरदस्त गेन रहा इसके अंदर, तकरीबन 90 पॉइंट इसने मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। फिर आप हप्को देखिए, हप्को के अंदर एक अच्छी एक्टिविटीज़ नज़र आई, फिर MCB, फिर लकी, OGDC, PPL, कोलगेट हो जाता है आपका। उसके बाद दूसरे बैंक हलबीब, HBL, मारी, और ये कुछ चंद स्किप हो जाता है। जेट डिक्लाइन साइड पे TRG, दाऊद हर्कुलस, चिराग, फौजी सीमेंट, GHGL पैकेजेस, कोहाट सीमेंट, AGP, एंगलो, लॉटे केमिकल, गठून टेक्सटाइल, और ये चंद स्लिप हो जाते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो रहा WTL का। WTL के अंदर 49 मिलियन का काम हुआ, 1.29 पे इसका शेयर प्राइस बंद रहा, 3 पैसे पॉजिटिव। यूनिटी के अंदर मुसलसल मुसलसल तेजी ही है, ठीक है। तो ये मुसलसल तेजी में है। PI BTL भी आज भी तो पॉजिटिव रहा, 20 पैसे, PRL 20 पैसे पॉजिटिव, चाहे ASL 43 पैसे पॉजिटिव, बैंक ऑफ पंजाब 14 पैसे पॉजिटिव, PPF 1 रुपये तकरीबन 50 पैसे के साथ पॉजिटिव, फौजी फूड 9 पैसे नेगेटिव, टेलीकार्ड 1 पैसे नेगेटिव, और मेपल लीफ सीमेंट 20 पैसे पॉजिटिव बन रहा है। टॉप एडवांसेज के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे कि FPRM, आसिम टेक्सटाइल, कोहिनूर पावर, ट्राई स्टार पावर, फिर आपका अमरेली स्टील, PASL हो जाता है, सेरेटो स्पिनिंग, जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे मोस्टली इनलिक्विड ही स्टॉक्स देखने को
मिल रहे हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं हम यूएस डॉलर के हवाले से, तो डॉलर तो ये कि मुसलसल जो गिरावट है उसके अंदर कंटिन्यू है। वजह भी ये है कि हर जगह से अब इन्फ्लूज आने की उम्मीद है। जैसे सऊदीया से $2 बिलियन कल आया, इससे आईएमएफ से आएगा, फिर आईएमएफ के थ्रू हम देखेंगे और भी जगह से आएगा डॉलर आएंगे, जैसे कि चाइना से आना है, फिर आपका यूएई से आना है। इस वजह से हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर मुसलसल एक डाउन ट्रेंड है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो भी गिरता हुआ गिर ही रहा है, वो मजीद गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जहाँ का मैं बात करता हूँ कमोडिटीज़ के अंदर, तो कोयला तो नीचे आया हुआ ये। साथ में अगर मैं क्रूड ऑयल के हवाले से बात करूँ तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $74.92 पॉजिटिव, जब गोल्ड $2.85 पॉजिटिव है 1939.95 के पास पर ट्राई आउंस। अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 223 पॉइंट नेगेटिव बन रही है, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त हम मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ही देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर, तो एक बेहद ही खूबसूरत कैंडल, ठीक है, मुसलसल तेज़ी। अब ये कि मार्केट अपने हाई साइड पे बंद हुई थी, लेकिन फिर हमने ये देखा कि एडजस्टमेंट के बाद थोड़ी मार्केट नीचे है, क्योंकि ये तेज़ी आखिर में भी। अब देखिए चांसेस यही है कि आईएमएफ हो जाए। अच्छा, इन द पास्ट हमने क्या देखा? इन द पास्ट हमने यही देखा है, आईएमएफ प्रोग्राम हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर कुछ गिरावट आती ही है, ये आती है गिरावट। अब देखिए इस बार की कुछ सूरत हाल अलग है। इस वक्त स्टॉक्स बहुत चीप रेट पे है और अब हालात ओवरऑल बहुत बेहतर हो रहे हैं। हालात इस वक्त बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें ये चीज़ समझनी है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कभी भी कोई डिप आए तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, ठीक है। मैं एक बात कह रहा था काफ़ी टाइम से कि शॉर्ट टर्म में काम करें, शॉर्ट टर्म में काम करें। स्पेशली 2-5 दिन से तो मैं यही कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में काम करें। वजह ये है कि मैं हालात को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूँ कि आज कोई सेक्टर चलता है, कल कोई सेक्टर चलता है, तो परसों कोई सेक्टर चलता है। तो अगर आप सबका मजा लेना चाहते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में ही आपको मजा आएगा। स्विंग ट्रेड में कुछ ऐसा आइटम है जो आप लेकर बैठे होंगे तो उसमें आपको इतना गेन नहीं मिला होगा जितना अगर आप शॉर्ट टर्म में कर सकते थे। अब क्या होगा कि मैं खुद हम लोग तो चाहते हैं कि मार्केट थोड़ी नीचे है, तो हम जो पैसा हमने स्विंग ट्रेड के लिए एलोकेट किया है उसको हम इंजेक्ट कर सके मार्केट के अंदर, क्योंकि इस वक्त हालात काफी बेहतर लग रहे हैं मुल्क के भी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको काम करने का मौका मिलेगा ही, ठीक है ना। तो अगर कोई मान भी लीजिए कभी भी गिरावट आए तो ये सब अपॉर्चुनिटीज होगी। मार्केट में मंदी तो अब दूर की बात है, अब मंदी होने वाली नहीं है मार्केट के अंदर, दूर दूर तक नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो रिसेंटली मार्केट के अंदर ये 5-6 पॉइंट का इजाफा हुआ है, ये बहुत कुछ बोलता है, ठीक है ना। ये मार्केट के अंदर तेजी की गवाही देता है। तो इस वजह से कि हम लॉन्ग टर्म मंदी तो अब सोच ही नहीं सकते, शॉर्ट टर्म डिप्स आए ये वो अपॉर्चुनिटीज बनेगी मार्केट में री एंट्री की। तो ये बात तो हमें समझ लेनी कि मार्केट इज इन अ बुल रन, मार्केट इज इन अ अप ट्रेंड, मार्केट इज सुपर बुलिश। ये चीज दिखती भी है। मार्केट थोड़ी क्या नीचे आ जाती है एकदम बाइंग आती है मार्केट, आप खुद देखें। मार्केट थोड़ी नीचे आती है एकदम बाइंग आती है, थोड़ी नीचे आती है एकदम बाइंग आती है। बायर्स आर वेटिंग कि मार्केट थोड़ी नीचे आए। तो बहरहाल मार्केट की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है, और इस जो कैंडल बोले वो यही है कि कल भी चांसेस है ये तेजी मार्केट के अंदर कंटिन्यू है, ठीक है। कल भी चांसेस है मार्केट के अंदर ये तेजी कंटिन्यू रहे। मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल 45,000 का जो बेसिकली आज हाई लगा है 45,600, आप समझ लीजिए। इसको मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो हम मार्केट में मजीद एक अप मूवमेंट देख सकेंगे। वो फिर जो मार्केट का लेवल आएगा वो 45,750 का लेवल आएगा। क्या आएगा? 45,750 का इमीडिएट लेवल मार्केट का आएगा। 750 से 800 इस लेवल को मार्केट इमीडिएटली टारगेट कर पाएगी अगर मार्केट 45,600 को ब्रेक एंड सस्टेन करती है, ठीक है। तो इस लेवल के पास मार्केट जा सकती है, और अगर इसके ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन करे, वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट करें, तो फिर चांसेस है जो मार्केट का अगला लेवल आए वो 45,900, ठीक है। इसके बाद जो आपका लेवल आएगा वो 46,050 से 46,100 और फिर 46,300 के लेवल हो। ये जो लेवल है ये कल के दिन के लिए है, ठीक है। जब सपोर्ट लेवल की मैं बात करूं तो सपोर्ट लेवल में 42,300 का सपोर्ट लेवल मार्केट के पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है। जिसको आज के दिन अगर आप देखें तो आज के दिन मार्केट इस लेवल को अपना शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे में एक बॉटम बनाकर चल रहा था,
तो यही एक इंट्राडे जो मार्केट जिसको बॉटम बना के चल रहा था, यही हमारे लिए एक इंट्राडे स्टॉप लॉस। मेरे लफ्ज़ को आप समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इंट्राडे वाले लोगों के। इंट्राडे में या जो आप स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं उनके लिए मार्केट का जो लेवल रहेगा 45,300 का रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट रहेगी तो पॉसिबली मार्केट रुक सकती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एकदम मंदी हो जाएगी, नहीं, लेकिन ये कि मार्केट के अंदर फिर इंडेक्स के अंदर एक अप मूवमेंट जो है वो बंद हो सकती है, कि एग्जॉस्शन आ सकता है, क्योंकि वही बात है कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ हमारे पास एक मेजर अभी एक लेवल मौजूद है 45,000, ये एक मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है, फिर 44,750 फॉलोड बाय 44,500, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए रहेंगे। तो ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट टर्म करके ही काम करना चाहिए। अब कोशिश करिए करने के स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है, मार्केट बढ़ती है क्योंकि जाहिर सी बात अगर IMF की डील हो जाती है तो हो सकता है स्टार्टिंग में कोई एक्साइटमेंट आ जाए मार्केट के अंदर, लेकिन एक्साइटमेंट से मुराद कि मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन हो जाए 100 200 300 पॉइंट, फिर क्या करना है आपने, जब मार्केट इस तरीके से गैप अप के साथ ओपन हो आपने स्टॉप लॉसेज अपने टाइट रखने हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि कब गिरावट आ जाए, ठीक है, जब तक गिरावट नहीं आती आप मार्केट के साथ ही चलते रहेंगे, मार्केट ऊपर जा रही होगी आप चलते रहेंगे मार्केट के साथ, लेवल्स को देखते रहेंगे। लेकिन आपने किस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप है ना ट्रेल करते करते चलेंगे, ठीक है। न्यू बाइंग्स जो है ना वो इस वक्त थोड़ी रिस्की हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी इस वक्त न्यू बाइंग को डेफिनेटली थोड़ा एहतियात करना चाहिए। इस वक्त जो करंट होल्डिंग्स हो या आपका लगा सुबह सुबह को इंट्राडे कर लेते हैं तो एक जो मैं बात कर रहा हूँ ना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। जैसे मैंने कल भी आपको ट्रेड दी OGDC, मैंने क्या बोला आप लोगों को, स्टॉप लॉस हिट होता है होने दे, कमा लिया ना मार्केट के साथ इतना, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट्स हिट हो रहे हैं OGDC के अंदर। मकसद ये कहने का कि इतनी सारी ट्रेड, अगर आपकी इतनी सारी ट्रेड्स पॉजिटिव हो रही है, एक आध ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ये कोई गम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिएगा, कल का दिन थोड़ा एक रह सकता है, वॉलेटाइल भी रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक बात, प्लेयर्स जो होते हैं ना वो न्यूज़ को लेकर ही स्पेक्यूलेट करते हैं। एक न्यूज़ आगे बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है इस मंथ में, जिसके अंदर आपका कतर से आएगा पैसा, UAE से आएगा, चाइना से आएगा, आपका फिर एयरपोर्ट्स बेचने की, तो हर जगह की बिड्स जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो न्यूज़ बहुत सारी है जिसके ऊपर अभी मार्केट ने रिएक्शन लेना है। तो अभी जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये कि थोड़ी गिरे तो मंदी तो दूर की बात है, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, थोड़ी भी गिरे मार्केट में मंदी दूर की बात है, कोई मंदी में भी आए तो बात में नहीं आना, डिप दे सकती है, शॉर्ट टर्म डिप्स आ सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का व्यू है वो तेजी का है, ठीक है। अभी इंट्राडे और कोई गिरावट आए तो उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, लेकिन अभी की जो क्लोजिंग हुई है वो यही सजेस्ट कर रही है कि कल मार्केट पॉजिटिव ही ओपन हो सकती है। तो कल पॉजिटिव ओपन है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और चलते रहिए मार्केट के साथ साथ, जहां स्टॉप लॉस हिट हो एग्जिट, ठीक है, एग्जिट हो गया। अब मान लीजिए मार्केट वापसी ऊपर गई, अब वापसी किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, वापसी एंट्री ले लीजिएगा, फिर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। अब पहला जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वो है TRG। अब मैं जो हूँ ना वो कोई अभी इस वक्त बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड होती है एनालिसिस पे, मैंने हमेशा देखा कि आप लोगों को पसंद है एनालिसिस, तो TRG पहले, ठीक है, बहुत से लोगों का इसके हवाले से सवाल भी होगा। तो देखिए TRG ने रिसेंटली एक रैली की 86 रुपीज़ 80 पैसे से, कहा था कि 109 रुपीज़ तक, ज़बरदस्त तेज़ी की, बीच में कोई करेक्शन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब पहले अगर आप देखेंगे ना तो पहले इसने एक तेजी की थी और पहला हाई इसने क्या रखा था अपना, 4 जुलाई को रखा था 102 रुपये 39 पैसे। उसके बाद ये एक रेंज के अंदर दाखिल हुआ, कोई गिरावट नहीं है, ये सिर्फ एक रेंज के अंदर आ, ठीक है, और फिर इसने एक तकरीबन सपोर्ट बनाया, आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन ये लेवल बनता है 97 रुपीज़ के पास, 97 96 रुपीज़ के पास इसने अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया, और फिर इधर थोड़ा सपोर्ट लेने के बाद इसने एक तेजी की और फिर अब एक न्यू हाई दिया और ये हाई 109 रुपीज़ का। तो अभी तक आप कह लीजिए इसके अंदर भी कोई मेजर गिरावट आई नहीं है, जैसे किसी और स्टॉक में नहीं है। अभी इसको मैं अगर फिबोनाची लगाता हूँ ना तो अभी ये अपने एक अहम लेवल के पास मौजूद है। अहम लेवल क्या है, 103 रुपये 84 पैसे का लेवल, जिससे आज सपोर्ट लिया इसने,
ठीक है। तो आज इसने ये लेवल टेस्ट किया है और नो डाउट ये इस लेवल से थोड़ा दूर जाके बन रहा है। 104.75 पे इसकी जो आखिरी ट्रेड हुई थी वो 104.75 पे हुआ और फिर जो इसकी अभी एडजस्टमेंट हुई है टीआरजी की मैं आपको अभी देखकर बता देता हूँ, वो बनती है तकरीबन 104.36 और थोड़ी एवरेज नीचे भी है। तो इसका पहला सपोर्ट लेवल 103.84। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे एक बिग रेड कैंडल बनाते हैं 103.50 103 पे, ठीक है, तो फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो 100.59, फिर 98 रुपीज़ फॉलोड बाई 95 रुपीज़, ये इसके लिए लेवल्स रहेंगे। और फिर डेफिनेटली अगर ये 100 रुपये के पास कोई अपनी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है या मॉर्निंग स्टार पैटर्न या हैमर कैंडल, तो फिर हम बाय का सोचेंगे। लेकिन मकसद ये कि मैं आपको इसके लेवल्स बता रहा हूँ, तो कोई ऐसा ना हो कि गिर रहा हो आपने 101 102 पे पकड़ लिया, वेट करें, ठीक है, इसका अपने सपोर्ट लेवल पे आने दे और फिर जाकर खरीदे। अभी ये इस वक्त है, अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल सेफ जोन है, जब तक ये 103.84 के ऊपर है ना, ये सेफ जोन पे, ठीक है। और अभी इसमें तेजी का भी कोई सीन नहीं है, तेजी कब होगी वो 109 रुपये के ऊपर होगी। या फिर मैं आपको चल एक ट्रिगर लेवल बता देता हूँ इसके लिए, वो ट्रिगर लेवल रहेगा 107 रुपये, ठीक है ना, मैंने आपको बहुत दूर का नहीं, 107 रुपये। जब तक ये 107 रुपये के नीचे नीचे है तो उसके अंदर भी तेजी का नहीं सोचना चाहिए हमें। 107 को ब्रेक करेगा ठीक है, फिर 109 111 112 वो बात की बात है। लेकिन अभी इसके अंदर जब तक ये 107 को ना तोड़े ना, तो अभी ये कोई अब तेजी में भी नहीं, अभी ये एक है ना साइडवेज में, बिल्कुल साइडवेज के अंदर है और इसके अंदर गिरावट आ सकती है अगर ये 103.84 के नीचे वॉल्यूम्स बनाए, ठीक है, तो फिर इसके अंदर गिरावट आ सकती है, फिर 100.59 98 और 95 के लेवल्स आ सकते हैं। मकसद ये खाली बताने का आप लोगों को कि कोई गलत रेट पे ना खरीद ले, ठीक है, तो बचाना मेरा मकसद है, ठीक है। खैर बहरहाल होना वही है, जो बेशक लिखा होगा, कोई भी 100% तो बता नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करके दे रहा हूँ। प्रिडिक्शन और एनालिसिस बहुत ही अलग चीज़ होती है। इसी तरीके से ऑक्टोपस ने आज एक अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, ठीक है, 45 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग में। अब आप इसे अपने हाई साइड पे देखेंगे तो इसने 47.75 का हाई लगाया था और आज क्लोजिंग क्या है, मतलब अपने हाई से 3 रुपये नीचे आ रहे हैं, तकरीबन आप कह लीजिए 5-6% करेक्ट कर लिया और अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी इसने ब्रेक किया। तो अब जो इसके अगले सपोर्ट लेवल आ रहे हैं 43 रुपीज़ आ रहा है, फिर 41.85 और फिर 40.46, ये इसके सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इन लेवल्स के पास डेफिनेटली कहीं अगर कोई प्राइस एक्शन बनाए तो फिर ट्रेड हम देखेंगे, इंट्राडे एंट्री, ठीक है। मकसद ये कि मैं आपको अभी इधर सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूँ जो अक्सर लोग चाह रहे होते हैं कि बताया जाए। आप भी अपने स्क्रिप्ट कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश होगी उसकी भी बता दिया करूँगा। तो बहरहाल यही 2 स्क्रिप्ट है मेरे पास आज के लिए। तो ये कि इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट अच्छे लेवल पे आएगी, मुझे कोई स्टॉक दिखेगा तो इंशाल्लाह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के कल का दिन थोड़ा ये कि अप एंड डाउन रह सकता है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई ले ले फिर सही टाइम पे एग्जिट या तक सही टाइम पे एंट्री ना ले सके, ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा है ना थोड़ा डेफिनेटली बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। तो बहरहाल ये कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, मज़ा भी बहुत आता है, ठीक है। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।